Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the electric motor. Okay, so electric motor converts the electrical energy into mechanical energy. Okay, electrical energy to mechanical energy. You have seen electric motor in different devices in our home, like fans. Okay, fans, when you switch on, what happens? It provides the current, and for due to that current, the fan start rotating. Okay, so that means electrical energy is converted into mechanical energy. ठीक है, even many other devices are also there in which electric motor is used in our homes. Okay, like washing machine, okay, air conditioner. ठीक है, here also electric motor works. Clear? ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है कि whenever we placed a current carrying coil in a magnetic field. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है कि हम कभी भी whenever we place a current carrying coil in a magnetic field, it experiences a force. It experiences a force due to which it starts rotating. ठीक है, ये प्रिंसिपल है इसका कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से वो करंट कैरिंग कॉइल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड ड्यू टू विच इट स्टार्ट रोटेटिंग, और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, और मैंने आपको बता दिया इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कॉइल को किस में प्लेस करोगे? मैग्नेटिक फील्ड में. इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर हम, तो कंस्ट्रक्शंस में मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. फर्स्ट वन इज आर्मेचर. आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. आर्मेचर क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसको हम प्लेस करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस टाइप से एक कॉइल होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. सो आर्मेचर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. ओके, सेकेंड वी यूज द फील्ड मैग्नेट. हम ज़्यादातर जो मैग्नेट यूज करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है. फील्ड मैग्नेट यूज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज होता है. ठीक है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से वो रोटेट हो सके. ठीक है, तो फील्ड मैग्नेट यूज होता है. कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, आर्मेचर यूज होगा, फील्ड मैग्नेट यूज होगा. ठीक है, जिसके बीच में आप कॉइल को रखोगे, प्लेस करोगे. देन आता है आपका स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स क्या होती है? स्प्लिट रिंग्स या फिर इसको कम्यूटेटर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इनका वर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. कुछ इस टाइप से रिंग्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जैसे कोई ये कंप्लीट रिंग है, उसको आपने बीच से क्या कर दिया? बीच से ब्रेक कर दिया. सो इट फॉर्म्स द स्प्लिट रिंग्स. तो स्प्लिट रिंग्स या फिर कम्यूटेटर्स का यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिक मोटर. यूज क्यों किया जाता है, कैसे क्यों यूज होता है, ये भी मैं जब आपको फिगर बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे. ठीक है, देन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस या फिर किसी कार्बन ब्रशेस का यूज होता है. These brushes are always in contact with the commuters. ये ब्रशेस जो होते हैं वो हमेशा कम्यूटेटर्स के कांटेक्ट में बने रहते हैं. ठीक है,
सो बने रहने से क्या होगा वो भी अभी आपको बताएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज़ किया है, आर्मेचर, फीड मैग्नेट, देन आपका स्प्लिट रिंग्स मतलब मेन चीज़ें, एंड ब्रशेस। और आपको पता है अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ही, ठीक है। ओके, सो कंस्ट्रक्शंस में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ना। फिगर देखिए, अब आपको मैं एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज अ रेक्टेंगुलर क्वाइल, ये कोई रेक्टेंगुलर क्वाइल है। इस क्वाइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है। इस क्वाइल को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी से। और हमने यहाँ पे की लगा दी, ठीक है। अब कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की लगा दी है आपके लिए, ठीक है। सो अब होगा ये कि बैटरी से आपने कनेक्ट किया है तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, ABCD। इसके साइड्स को हमने क्या कर दिया, कुछ नेम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेट। जनरली हम लोग करते क्या है कि मैग्नेट के बीच में इस कॉइल को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। हियर इज द नॉर्थ पोल एंड हियर इज द साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हमने इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हम बोल रहे हैं आर्मेचर, ये जो आपका ABCD है, दिस इज द आर्मेचर, इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है, मैग्नेट यूज हो गया। अब देखिए, जब ये रोटेट करेगा, मैंने बोला कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखोगे तो वो रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगा तो आपको लगता नहीं कि ये जो वायर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे में बिल्कुल अरज से जाएंगे, ठीक है। तो वो वायर्स अगर ये बिल्कुल से अरज जाएंगे एक दूसरे में, मतलब मिक्स अप हो जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो करंट फ्लो कर रही है इसमें वो इजीली फ्लो कर नहीं पाएगी, करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग। क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग। डायरेक्ट हम इसको, ये जो वायर होती है यहाँ पे हम स्प्लिट रिंग का यूज़ कर देते हैं। ये स्प्लिट रिंग क्या करती है, जब यहाँ पे स्प्लिट रिंग होता है तो ये वायर्स में जो करंट का फ्लो है वो स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू दिस स्प्लिट रिंग, इस स्प्लिट रिंग की वजह से, स्प्लिट रिंग की हेल्प से वो वायर कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं, कंटिन्यू रोटेट करते थे, लेकिन फिर भी जो करंट का कनेक्शन है वो टूटता नहीं है, या फिर वायर्स ही आपस में मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। ओके, नाउ अब क्योंकि ये स्प्लिट रिंग रोटेट करता रहेगा तो रोटेट करने की वजह से यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस यूज़ होते हैं, ठीक है। ये ब्रशेस कंटिन्यूसली, ये ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए ये टच में है, ये सिर्फ टच किया हुआ है, उसने स्प्लिट रिंग को टच करके रखा है, क्योंकि रोटेशन के टाइम पे ये ब्रशेस जब इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, तो वो कंटिन्यूसली इस स्प्लिट रिंग को क्या करंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो वो बस इसके जस्ट ऐसे टच में लगा हुआ है। अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पे एक एक्सेल भी यूज होती है, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, एनसीईआरटी में आपको एक एक्सेल भी शो होगी। एक्सेल के इधर पे कम्यूटेटर्स लगा होता है, ठीक है। तो ये एक्सेल का जो वर्क होता है, वो एक्सेल क्या करती है, इस कम्यूटेटर को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए, मतलब वो रोटेट तो करे पर अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक एक्सेल का भी यूज होता है, ठीक है। एक एक्सेल भी यूज की जाती है, वैसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, हम नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे एक एक्सेल यूज होती है, ठीक है। उस एक्सेल का वर्क ये है कि वो कम्यूटेटर को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखती है, ठीक है। रोटेशन के टाइम पे भी कम्यूटेटर्स अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, ठीक है। अगर हम सब कुछ बना देंगे तो ये आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने एक्सेल बता दिया, बट मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। ओके, ना इतनी चीज़ें समझ में आई, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। अब देखो, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में की यूज़ होती ही है, ये आपको पता है। मैं यहाँ पे नहीं भी लगाऊंगी तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो अगर जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो करंट कहाँ से फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो होते हुए यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, यहाँ ऐसे ये, और फिर बैक,
फिर वो करंट क्या हो जाएगी, रिटर्न टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब हमने देखा कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर को, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ प्लेस कर दिया, प्लेस बिटवीन दी मैग्नेट्स, हमने मैग्नेट्स में रख के बीच में रख दिया या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलती हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जो आर्मेचर कॉइल है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा, बट वो जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल ने यही बोला था कि इफ़ योर फोरफिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फोर्स और मोशन experienced by the coil or conductor is given by the thumb point। ठीक है, सो हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? ओके, सो हम एक एक साइड में देखते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कॉइल्स हैं जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इस कंडीशन में जब कॉइल्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की कंडीशन पे वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस, सो पैरेलल के केस में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, बट जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलिए लेट्स हम एक एक साइड में देखते हैं फोर्स। सो बी ए साइड में जो करंट की डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम बी टू ए। बी ए साइड में करंट की जो डायरेक्शन है इस साइड में वो बी टू ए है। तो हमने क्या पढ़ा था बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि ये करंट की डायरेक्शन है, दिस वन, this is the direction, forefinger shows the direction of magnetic field and then force experienced it's shown by the thumb point। ठीक है, तो thumb point हमें करंट की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ है, अपर डायरेक्शन में, तो ये जो कॉइल है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे ये बुक है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है हमारा, दिस वन इज ए बी ए पोर्शन, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा। ओके, नाउ अब अगर हम पार्ट सी डी में देखें तो सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम डी टू ए। करंट की डायरेक्शन सी डी में कहाँ है, डी टू ए। तो अब करंट की डायरेक्शन देखिए इस तरह से, ये जो लेफ्ट हैंड रूल है इसी को मैंने ऐसे टर्न किया है। क्यों टर्न किया है, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन डी टू सी। सो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ठीक है, जो कॉइल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव होगा। ठीक है, जैसे ये बुक है तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और दिस पोर्शन बी ए वो अपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अपर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अपर डायरेक्शन में फील हो रहा है, तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा एंड दिस पोर्शन वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, सो कंटिन्यूसली इस तरह से जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगी तो कंटिन्यूसली ये जो हमारी कॉइल है, ठीक है, आर्मेचर है, वो रोटेट करता रहेगा, बी ए पोर्शन अपवर्ड और सी डी पोर्शन डाउनवर्ड। सो इन दिस वे वो जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली रोटेशन करेगी। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसा, जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ सेम एज अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अभी तक आपको समझ में आया हमने कैसे फाइंड आउट किया, किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो जो ये फोर्स है, मतलब इसका जो रोटेशन है कॉइल का वो भी चेंज हो जाएगा, कॉइल की रोटेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर सेम यहीं पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये पोलैरिटी हम चेंज कर दें तो यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी करंट डायरेक्शन बी टू ए है, फिर करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ए टू बी। तो अगर करंट की डायरेक्शन ए टू बी हो जाएगी तो जो कॉइल है उसका भी रोटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे ये जो कॉइल है वो हमारी रोटेट करती है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रही कि अब क्योंकि ये
जो डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में एक सिंगल करंट ही मिलती है, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेट करेगा। ठीक है। वैसे मोटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। ठीक है। जब डीसी मोटर होगा तो डीसी मोटर में जैसे ही करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स करोगे, जैसे अभी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है वैसे ही वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी मोटर। हम डीसी मोटर की बात कर रहे थे। ठीक है। डायरेक्ट करंट फ्लो करती है जिसमें, वैसे बहुत ज़्यादा डीसी मोटर एसी मोटर डिफ्रेंशिएट करके एनसीईआरटी में हमें नहीं पढ़ना फॉर क्लास 10। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सिर्फ इतना। ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है ना। ओके। और अगर मैंने जैसे बोला कि अगर एसी मोटर होगा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे मैंने निगेटिव टर्मिनल लिया, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए। ठीक है। क्या हो जाए? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन इस टाइप से कुछ चेंज हो जाएगी। अभी करंट B to A थी, अब करंट क्या हो जाएगी? A to B। अभी करंट D to C थी, अब करंट क्या हो जाएगी? C to D। ठीक है। एसी मोटर के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है। तो इस तरह से जो करंट की जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो अब ये देखिए कि इसमें जो कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी चेंज होगा। अभी डायरेक्शन कहाँ हो गई है? A to B। देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, फिर ये डाउनवर्ड जाए, करंट की डायरेक्शन इतनी। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो BF पोर्शन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सेम एज अगर हम CD की बात करें तो CD में अब जो पोर्शन CD पोर्शन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब जो कॉइल है वो कुछ इस टाइप से है। अब उसका रोटेशन कैसे होगा? इस टाइप से। ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा है और ये वाला पोर्शन आपका ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो कॉइल है आपकी वो रोटेशन कर रही है। तो ये क्या था? क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का केस कब आएगा? जब एसी करंट, एसी मोटर होता है तो एसी करंट फ्लो करती है। अभी इस ईयर में एसी और डीसी करंट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है। तो जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो होती है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है। एसी, ठीक है, एसी करंट। तो एसी मोटर में एसी करंट फ्लो करती है, पॉजिटिव नेगेटिव करके बार बार डायरेक्शन चेंज करंट की होती रहती है। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज़ की है। ठीक है। तो करंट की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो रोटेशन भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बोला कि सिंपली सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एनसीईआरटी में डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया कि आपको डीसी मोटर पढ़ना है, एसी मोटर पढ़ना नहीं। हाँ, बट अपने नॉलेज के लिए आप जानते रहिए कि 2 टाइप्स के मोटर्स होते हैं। एसी मोटर जिसमें एसी करंट फ्लो करती है, डीसी मोटर जिसमें डीसी करंट फ्लो करती है। डीसी मतलब यूनि डायरेक्शन, जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो सेम ही डायरेक्शन में जो कॉइल का रोटेशन होगा। और एसी मोटर होगा तो कॉइल का जो रोटेशन है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दी करंट। ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। ओके। एंड समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके। थैंक यू।